शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता में 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने उसके और भाष्य लिखा। भाष्य लिखते लिखते एक प्रसिद्ध श्लोक है संत समाज में, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। ये बहुत मार्मिक सटीक और एक तथ्यात्मक श्लोक है। ये आधे श्लोक में जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत बड़ी इसमें व्याख्या कर दी है। समझदार को इशारा काफी होता है। अध्यारोप, ये जो संसार है ना, जो दिखता है, सुनाई देता है, जो चखते हैं, रस रूप रस गंध स्पर्श, जो दूसरे जगह में सफाई करने आप हाथ में सफाई का अनुभव करते हैं, वास्तव में उसी समय मेरे पे इतना ध्यान नहीं आया। सत्य नहीं है, ध्यान होता तो अलग हो जाता है, प्रतिभाषित है। बाद में ध्यान आया, ऐसे रज्जु में सर्प है, वास्तव में है नहीं पर दिखता है भ्रम से। वैसे ही ये संसार भिन्न भिन्न दिखता है। वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, देव है, गंधर्व है, स्वर्ग है, नरक है, लोकांतर है। वास्तव में आत्मा में है ही नहीं। अध्यारोप किए गए। अपवादाभ्याम, जब शिष्य को गुरु उपदेश करता है, कहता है नीति नीति नीति, वो लोग गुस्सा हो गए, लेकिन बाद में वो लड़की को पुलिस नौकरी मिल गई। वास्तव में रस्सी को रस्सी ने जाना, सर्प जान लिया, भ्रम पैदा हो गया। ऐसे ही जब ज्ञान होते ही आपको, रस्सी में जो सर्प पैदा हुआ था, ज्ञान होते ही आपको उसका निराकरण हो गया, तो आपका भय, चिंता, शोक, दुख आदि व्याधि सब दूर हो गई। वैसे ही जीव को तत्व का ज्ञान हो जाए, अपने अहम का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो कैसे होगा? नित्य ज्ञानात्म मुक्ति, सत्संग से। सत्संग सुनेगा, विचार करेगा, श्रवण करना पड़ेगा। पहले श्रवण जो किया उसको लाख बार मनन करना पड़ेगा, तो लाख बार मनन किया उसको करोड़ बार विद्यासन करना पड़ेगा। तो जिसको अप्रोक्ष अनुभूति होगी, वो कैसे होगी? अपवाद। वैदिक शास्त्र में, वेदांत में विधि और निषेध की परंपरा है। विधि कि सभी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। निषेध किया जाता है, निषेध यानी आत्मा की सिवा कुछ है ही नहीं। कभी अमल मिल के, जैसे रस्सी में सर्प था और वो क्या भ्रम से था, जैसे ज्ञान हो गया, ऐसे व्यक्ति को अपनी अनुभूति हो गई अहम ब्रह्मास्मि की। तो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। प्रपंच हुआ ही नहीं संसार कभी। सपने में आप सोते हो और जिस कमरे में आप सोए हैं उस कमरे में हाथी, सपने में आप देख रहे हैं हाथी आया, हाथी ने आपको आगे पटक दिया, आप चिल्लाए बचाओ बचाओ। जब आपकी आँख खुली तो देखा कि आप तो कमरे में पड़े हैं, सो रहे हैं, ना कोई यहाँ हाथी है ना कुछ है। वैसे ही आत्मा में ना कभी कोई उत्पन्न हुआ है, ना कोई प्रलय होता है, ना सिद्धि होती है। वो जो का जो है जगतगुरु शंकराचार्य इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। हर हर महादेव।